लाल किले पर हिंदुस्तान का तिरंगा गाड़ने वाला सबसे पहला मुसलमान था जिसका नाम शाहनवाज खान था। 362 सालों से हम मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़, और ये आज कहते हैं कि मुसलमान ने इस ज़मीन के लिए क्या किया है, इस भारत के लिए क्या किया। अरे हम कैसे मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं, हम कैसे हज़रत मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं, हम कैसे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं, हम कैसे हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नवनोतमी रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं, हम कैसे फ़तेह मोहम्मद अली टीपू सुल्तान को भूल सकते हैं। हम मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। हम बताते हैं कि हम मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। मुसलमान इस भारत की आज़ादी के लिए कितने सालों से लड़ रहे हैं? लगभग 362 सालों से हम मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इस सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। और ये आज कहते हैं कि हम मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। और हम बताते हैं कि हम मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। 1857 की जंग जब हम याद करते हैं, एक अजीम जंग हिंदुस्तान की 1857 में जो हुई, जब अंग्रेज सामने खड़ा था और पहली सफ में अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले मुसलमान थे। अंग्रेज को मजबूर होना पड़ा, अंग्रेज को सवाल उठाना पड़ा कि ये कौन सी कौम है, न इनके पास कोई ज़रफ है और ये तादाद में भी बहुत थोड़े हैं। अरे बहुत सारी कौमें तो इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये कौन है सामने सामने। और एक दानिश्वर इंसान ने वहां पर उठ के कहा कि ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है कि जालिम के खिलाफ लड़ना अल्लाह की रजा उसमें साथ है। इसलिए हम मुसलमान वहां पर आगे रहे। हम मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। अरे छाती पर हमने गोली खाई, छाती। और ये आज कहते हैं कि मुसलमान ने इस जमीन के लिए क्या किया है, इस भारत के लिए क्या किया। अरे हम बताते, हम कैसे भूल गए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, जिसने मजलूम का हाथ पकड़ के जालिम के साथ ऐलान जंग शुरू कर दी। हम कैसे भूल गए रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने मजलूम का सहारा बने और जालिम पर मुसल्लत हो गए, अपना खून सामने किया लेकिन मजलूम के साथ खड़े रहे। अरे हम कैसे भूल गए सईद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, जो मजलूम के साथ खड़े होकर जो जुल्म के खिलाफ जिन्होंने जिहाद लड़ा। अरे हम कैसे भूल गए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को, कि जो मजलूम का सहारा और जालिम पर तलवार बन के बरसे। हम कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे हाफिज जामिन अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे इमादुल्लाह मुजाहिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे हज़रत मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नवनोतमी रहमतुल्लाह अलैह को भूल सकते हैं? हम कैसे फ़तेह मोहम्मद अली टीपू सुल्तान को भूल सकते हैं? हम मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। हम मुसलमानों ने दिखाया कि हम अपने देश से कितनी मोहब्बत करते हैं, और आज ये बोलते हैं कि हम मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। अरे हम मुसलमानों ने अपनी जान पर खेल के, मेरे भाइयों, मेरे ईमानी भाइयों, जालिम के खिलाफ हमने लड़ा है। जालिम पर हम मुसल्लत हुए हैं, कहर बन के मुसल्लत हुए हैं, और मजलूम पर सहारा बन के हम खड़े हुए। हमारा मजहब मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत से रहने को सिखाता है, और आज ये कहते हैं कि हमने क्या किया। अरे लाल किले पर अंग्रेज का झंडा उखाड़ कर फेंकने वाला कौन था? सबसे पहले मुसलमान था जिसका नाम शाहनवाज खान था। लाल किले पर हिंदुस्तान का तिरंगा गाड़ने वाला सबसे पहला मुसलमान था जिसका नाम शाहनवाज खान था। अपनी नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री है। हिस्ट्रियां उठाकर देखो, 1947 से हिस्ट्रियां नहीं उठाओ, 1707 से हिस्ट्रियां उठाओ कि मुसलमान 362 सालों से इस देश के लिए लड़ रहा है। और ये कहते हैं कि हमने इस देश के लिए क्या किया।
ہم نے دکھایا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن جس نیت سے ہم نے یہ قربانیاں دی تھی، ہماری نیت تھی کہ ہمارا مذہب اس ہندوستان میں سلامت رہے، ہم اس ہندوستان میں سلامت رہے، ہماری مائیں بہنیں اس ہندوستان میں سلامت رہیں، ہماری مساجدیں اس ہندوستان میں سلامت رہے، لیکن آج اس کا الٹ ہو رہا ہے، آج اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ نہ ہماری مسجدیں یہاں پر حفاظت میں، اور نہ ہم حفاظت میں، نہ ہمارا مذہب حفاظت میں۔ کیا اس لیے ہم نے یہ قربانیاں دی تھی؟ اور صرف میرے بھائی، صرف اس ہندوستان کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی، بلکہ پوری دنیا میں ظالم کے خلاف ہم نے لڑا ہے۔ اتہاس اٹھا کر دیکھو، شام، عراق، فلسطین، فارس، سندھ، ہند، ماورا، سب جگہ ہم مسلمانوں نے جو ہے مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ شام، عراق، فلسطین سے کس نے ظلم کو ہٹایا؟ کس نے ظلم کو ہٹایا؟ مسلمان۔ عمر بن خطاب نے وہاں سے ظلم کو ہٹایا۔ سندھ، ہند، ماوڑا سے کس نے ظلم کو ہٹایا؟ کون مظلوم کا سہارا بنا؟ کون ظالم پر تلوار بن کے برسا؟ محمد بن قاسم برسا تلوار بن کے۔ شمالی افریقہ میں کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا؟ کس نے ظالم کے خلاف جنگ کی؟ کون تھا وہ بھی ایک مسلمان تھا، خطیبہ بن مسلم تھا اس کا نام۔ اندلس میں کون مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا؟ کس نے ظالم کے خلاف جنگ کی؟ وہ بھی ایک مسلمان تھا، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصار، یہ بھی مسلمان تھے۔ قسطنطنیہ پہ کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا؟ کس نے ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی؟ محمد فتح اس کا نام، مسلمان تھا میرے بھائی، مسلمان تھا۔ صلیبیوں کو حطین میں شکست دینے والا کون تھا؟ ہمارا مسلمان صلاح الدین ایوبی تھا۔ اٹلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ افغانستان میں ناٹو کو ناک زمین سے رگڑنے والا کون تھا؟ ہم مسلمان تھے۔ عراق سے امریکہ کو بھگانے والے کون تھے؟ ہم مسلمان تھے۔ اب پوری دنیا میں ہم مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ہم مسلمانوں کا تو پورا وطن ہے دنیا، نہ کہ صرف ہندوستان یا عراق یا اور کچھ۔ ہم مسلمانوں کا جہان پوری دنیا ہے، کیونکہ اس پر قربانیاں لگی ہیں، پہلے سے ہم نے اس پر قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ آج کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا۔